Bismillahirrahmanirrahim. 9th class. Assalamu alaikum. I hope you are all fine. We were reading our chapter number 4, History of Pakistan. We have started the topic Ayub Khan era, 1958 to 1969. जिसमें से हमने चार टॉपिक इसके पढ़ लिए थे कि अयूब खान ने जो मार्शल लॉ लगाया उसकी क्या वजह थी। एक तो इसमें क्या था, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था कि एक पाकिस्तान बनने के बाद इक़्तिदार की कशमकश में मुस्लिम लीग में ग्रुप बंदियाँ शुरू हो गई थी और इससे फ़ायदा उठाते हुए जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे उन्होंने 2 बार असम्बली भी तोड़ी, जिसकी वजह से मुल्क में मार्शल लॉ की राह हमवार हुई। फिर हमने पढ़ा कि माशी हालात बहुत ख़राब हो गए। पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद खुराक की इतनी कमी हो गई कि कुछ इलाकों में कहर जो है उसकी सूरत हाल पैदा हो गई। उसके अलावा हमने देखा कि कायद आज़म लियाकत अली ख़ान और हुसैन शहीद सोहरावर्दी जैसे अहल काबिल सियासतदानों के चले जाने के बाद ऐसे कायदीन के हाथ में मुल्क की बागडोर आ गई जो अवाम में ना तो कौमी इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा कर सके और ना ही इनके लिए कोई काम कर सके। फिर इसमें एक हमने देखा कि मार्शल लॉ की एक वजह क्या थी कि स्मगलिंग थी और अकरबा परवरी हमने इसमें पढ़ी, जिसको कहते हैं नेपोटिज्म के चोर बाज़ारी जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा थी। और इसके अलावा मरात होने के बावजूद यानी फैसिलिटीज़ तो थी, जो बड़े बड़े अफसरान थे, लेकिन उन्होंने नाजायज़ मरात का हसूल के लिए हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो हमारा मिडिल तबका था वो और भी ज़्यादा उनके हालात जो है ख़राब हो गए, मुल्क का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो गया। तो इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है इसमें रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है? जो हमारे बड़े बड़े आला अफसरान होते हैं 20-22 ग्रेड के, वो इसमें आपके आते हैं। ब्यूरोक्रेसी मैनिफेस्टेड द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड एंड प्ले इट्स रोल इन फेलिंग डेमोक्रेसी इन द कंट्री, बीइंग इन्फ्लुएंशियल lust for power was born in their hearts which caused the imposition of martial law। अब ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैये का इजहार करते हुए मुल्क में जमहूरियत को नाकाम कर दिया। बाअसर होने के बावजूद लस्ट फॉर पावर का मतलब होता है कि इनमें इक़्तिदार की हवस इनके दिल में जो है वो बढ़ने लगी और इसके लिए वो अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से मार्शल लॉ को लाना जो है वो ज़रूरी हो गया। नेक्स्ट है अयूब खान पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व इन पुलिंग लेग्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे की अगर यूँ कहें कि एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में पॉलिटिशियंस मसरूफ़ थे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया। इन दी सर्कमस्टांसेस गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद included General Ayub Khan as defense minister in the cabinet. It created uncertainty। अब उन्होंने क्या किया, जब हालात ऐसे हो गए तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने अयूब खान को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, जिससे हालात जो है वो और ज़्यादा गैर यकीनी हो गए। फिर आपके पास था प्रोवेंशियल प्रोड्यूसेस। Traveling provincial produces also resulted in the imposition of martial law। सूबाई तासुबात का फ़रोग़। तासुबात के मतलब है कि आपस में नफ़रत, सूबों के दरमियान, अवाम के दरमियान जो नफ़रत का बीज बोया गया। पॉलिटिशियंस विदाउट केयरिंग फॉर नेशनल सिक्योरिटी इंस्टिगेटेड द पब्लिक सेंटिमेंट्स। अब इक़्तिदार को हासिल करने के लिए उन्होंने अवाम के जज्बात को खूब अपने मकासद के लिए भड़काया। द पीपल ऑफ सेम कंट्री लुक्ड डिसप्लीज्ड विद अनदर। अब एक ही मुल्क के दुश्मन जो अवाम थे, लोग थे, एक दूसरे से नाखुश हो गए, एक दूसरे से बेजार होने लगे। ऑन द अदर हैंड द रूलिंग क्लास पेड नो अटेंशन टू स्टॉप दिस डेंजरस ट्रेंड। और दूसरी वजह क्या थी कि हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने इस रिवायत को, इस सिलसिले को रोकने के लिए भी कोई कोशिश नहीं की कि ये जो अवाम ने एक दूसरे से बेजारी बढ़ती जा रही है तो इसको रोकना चाहिए, क्योंकि इससे हालात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है वो क्या था, हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम था। 6 कैबिनेट्स वर फॉर्म बाय 2 गवर्नर जनरल्स फ्राम 1953 टू 1958। 5 सालों में 6 वजारतों को तश्कील दिया गया और इससे जो है क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम रिजल्टेड इन अ पॉलिटिकल क्राइसिस। अब इसका नतीजा क्या निकला, सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ, पार्लिमानी निज़ाम भी बुरी तरह से नाकाम हो गया और जिससे मुल्क में सियासी बहरान पैदा हो गया। द पीपल डिवेलप्ड हेटेड टूवर्ड्स पॉलिटिशियंस। लोगों के दिलों में जो है अपने सियासतदानों के लिए नफरत पैदा होगी। एंड दे लॉस्ट देयर ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस दैट ब्रॉट मार्शल लॉ। अब उनका जो है ना जमहूरियत पर से एतमाद भरोसा उठ गया, जिसकी वजह से मार्शल लॉ को लाना पड़ा। लास्ट पॉइंट जो आज का होगा वो है डिले इन इलेक्शंस।
इंतखाबात को भी डिले किया गया। नो जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन द फर्स्ट 11 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान को बने 11 साल हो गए, लेकिन कोई भी आम इंतखाबात नहीं कराए गए। इलेक्शंस वर हेल्ड ओनली इन प्रोविंस वन बाय वन, बारी बारी तो होते रहे इलेक्शन। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 was passed, it was hoped that general elections would be held within 1 year, but it could not be done. जब 1956 का आइन पास हुआ तो ये तोक़ो की जा रही थी कि 1 साल के अंदर अंदर अब मुल्क में आम इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि ऐसा ना हो सका। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। हमने टॉपिक पढ़ा था जनरल अयूब खान का एरा, और वो रीज़न्स पढ़ी थी जिसकी वजह से मार्शल लॉ जो है वो लगाया गया। तो कल इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको मज़ीद इसके 1-2 कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और बताऊंगी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि तब तक आप मुझे अपने पहले जो हम कर चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर उनके कुछ मुझे भेजें पिक्चर्स वगैरह, ताकि पता चले कि आप लोग वाकई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।